देखिए, एक कहावत है, 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे आज ये कहावत सही सिद्ध होती है। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया, उस आदेश से ये साबित होता है ये देश कानून से चलता है। अरविंद केजरीवाल पंजाब जीतने के बाद अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगे थे। अरविंद केजरीवाल पंजाब जीतने के बाद अपने आप को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े समझने लग पड़े थे। आज उनका वो दंभ भारत के उच्च न्यायालय ने तोड़ने का काम किया। जिस प्रकार से नाजायज तरीके से मेरी पंजाब पुलिस द्वारा किडनैपिंग कराई गई, मुझे गिरफ्तार कराया गया। मेरा दोष क्या था? मेरा दोष यह था कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछता था कि गुरु ग्रंथ साहब जी के बेदबी करने वालों को जेल के अंदर कब डालोगे? आपने ही तो कहा था कि 24 घंटे के अंदर जेल के अंदर डालेंगे। उनको 2 महीने बीत गए, कब जेल में डालोगे? मैं उनसे यह पूछता था कि मेरे पंजाब के जो बेटियां हैं उनके सुहाग गुजर रहे हैं, माओ की कोख उजड़ रही है। उन ड्रग्स माफियाओं को आपने कहा था 1 हफ्ते के अंदर जेल में डालोगे, आपने एक भी एफआईआर नहीं की, कब उनको जेल में डालोगे? मेरा दोष यह था, मैं उनसे पूछता था जो पंजाब के अंदर अलगाववाद के नारे लगा रहे हैं, जो खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं, वो देश तोड़ने वालों को जेल की सलाखों के पीछे कब डालेंगे? लेकिन इन दोषियों में से किसी को जेल की सलाखों में नहीं डाला गया। मुझे इस प्रकार से गिरफ्तार किया गया जैसे किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाता है। अगर मेरे खिलाफ अगर आप उस एफआईआर को देखेंगे, मैंने ये कहा था, जो उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स की फिल्म झूठी है, मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जब तक इस हिंदू समाज से माफी नहीं मांगते, क्योंकि 1947 के बाद इस देश का सबसे बड़ा अगर कोई नरसंहार हुआ है तो वो कश्मीरी पंडितों का हुआ है, जहां 5 लाख लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा। मैंने ये कहा था कि उन लोगों से माफी नहीं मांगोगे तो हम आपको चैन से जीने नहीं देंगे। क्या ये जान से मारने की धमकी होती है? मैं आप लोगों से, मीडिया के मित्रों से पूछना चाहता हूं। अगर मैं अरविंद केजरीवाल को कल को कहूं कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, तो वो मेरे पे एफआईआर कर देंगे कि मैंने उनको सुसाइड के लिए प्रेरित किया है। मुझे लगता है ये अरविंद केजरीवाल जो अपना दम्भ दिखाना चाहते थे, जो अपना घमंड दिखाना चाहते थे, उनको हाईकोर्ट ने ऐसे करारा तमाचा मारा है कि वो कई महीनों तक अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आज भगवंत मान की जो स्थिति हुई है, जो पंजाब पुलिस की स्थिति हुई है, वो पंजाब पुलिस कभी ऐसी थी जिसने आतंकवाद को परास्त किया था। वो पंजाब पुलिस को देश सलाम करता था, जिसने 2 दशक पुराने खालिस्तान के आतंकवाद को परास्त किया था। आज वो पंजाब पुलिस को काम क्या दे दिया गया है कि अगर कोई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्वीट करे, चाहे वो नवीन कुमार हो, चाहे वो प्रीति गांधी हो, चाहे वो डॉक्टर कुमार विश्वास हो, या कांग्रेस की नेता अलका लांबा हो, चाहे मैं हूं, उसके खिलाफ पुलिस भेज दी जाए क्योंकि उनको डर लगता है उन ट्वीट से। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी डरने वाला नहीं है। आप 1 नहीं 1000 मेरे खिलाफ एफआईआर करोगे, तब भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को जेल की सलाखों में कब डालोगे? और मैं कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल उनको जानबूझ के बचा रहे हैं, और ये आरोप मेरे नहीं है, उनके विधायक कंवरपाल सिंह के आरोप है, जो अमृतसर से विधायक है, जो समय एसआईटी का हिस्सा थे, और जो एसआईटी उन दोषियों को बचा रही थी, उस एसआईटी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अरविंद केजरीवाल उस रिपोर्ट का जिक्र अपने हर भाषण में करते थे। वो कहते थे इस रिपोर्ट को अगर देख लिया जाए तो 24 घंटे के अंदर दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। वो कंवरपाल सिंह ने कहा कि जिन पुलिस ऑफिसर्स ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को बचाया, अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने के बाद उनको प्रमोशन दी, और उनके असिस्टेंट सीएम, पंजाब के हाफ मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल कहते हैं उठ जाओ तो वो उठ जाते हैं, वो कहते बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं। आज बिल्कुल एक लाचार सीएम की तरह वो काम कर रहे हैं। मैं अरविंद जी को ये कहते हुए कि देश ने, दिल्ली ने, पंजाब ने उनको जो सत्ता सौंपी थी, विकास के लिए सौंपी थी, लेकिन वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास पुलिस आ गई है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा और तब तक
लड़ता रहेगा जब तक आपके स्तंभ को तोड़ नहीं देगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय से संबंधित किसी का भी सवाल? प्रकाश जी, आपके जो चीज है पगड़ी, उसका अपमान किया गया, बेअदबी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप एक विशेष समुदाय से आते, क्या वो समुदाय इसको अलग लड़ाई के रूप में कोई संघर्ष या आंदोलन करेगा? निश्चित रूप से सिखों ने भारतीय ये आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर दोनों जगह प्रदर्शन किए। पंजाब में संगरूर में भगवंत मान के घर के बाहर प्रदर्शन किया और अल्पसंख्यक आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए उनको नोटिस भेजा है। मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे पगड़ी पहनने दीजिए, मुझे दस्तार बांधने दीजिए। हमारे सिखों में जो गुरु गोविंद सिंह जी ने रहत मर्यादा दी है, उस रहत मर्यादा के अनुसार कोई भी सिख अपने घर से नंगे सिर घर के बाहर नहीं जा सकता है। मैंने उनसे बार बार कहा। और जो पंजाब पुलिस ने वीडियो रिलीज किया, उसमें ऑडियो, अगर आप सभी चैनल्स के पास है उसमें देखेंगे, ऑडियो को गायब कर दिया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगली बार जब आप पंजाब पुलिस के किसी अधिकारी से मिले, उनको बोले वो ऑडियो दे, उस वीडियो को ऑडियो के साथ रिलीज करें। मैं बार बार उनसे कह रहा हूं। और उनकी एक पुलिस ऑफिसर जो वहां पे थी, लेडी पुलिस ऑफिसर, उन्होंने कहा पगड़ी दस्तार बांध लेने दो, तो उन्होंने कहा कि अब इसकी दस्तार तो हम पंजाब जाके सजाएंगे। लेकिन मुझे लगता है ये पुलिस ऑफिसर्स का भी दोष नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के डायरेक्शन पे ये काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे रास्ते में कहा कि आप केजरीवाल के खिलाफ अगर बोलना बंद कर देते हैं तो ये सारे केस खत्म हो जाएंगे। हम मजबूर हैं, हम केजरीवाल के इशारे पर कर रहे हैं। हम तो देखिए छोटे मोटे ऑफिसर, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप बताइए, आपको पुलिस के जो बर्ताव किया, जो बातचीत आपके साथ की, जो व्यवहार आपके साथ हुआ, उससे आपको कुछ लगा कि पंजाब पुलिस का क्या प्लान है? आपको पंजाब लेकर क्या कुछ करने का प्लान है आपके साथ? देखिए, मुझे उन्होंने यही कहा कि आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलना बंद कर दीजिए, गुरु ग्रंथ साहब जी पर, जो बेदबी पर सवाल पूछना बंद कर दीजिए, ड्रग्स पर सवाल पूछना बंद कर दीजिए, तो ये सारे केस आपसे धीरे धीरे वापस हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि सवाल तो मैं 1000 बार पूछूंगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपसे सवाल पूछेंगे, आप जितने मर्जी केस दर्ज कर सकते हैं करिए। ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने आपको आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया था और जो ऑफर आपने ठुकरा दिया, उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ये 2 साल पुरानी घटना है और उन्हीं के किसी जो कार्यकर्ता है, उन्होंने मुझे उससे मिलने की बात कही थी, लेकिन मैंने उनसे कभी मुलाकात नहीं की। देखिए, जो व्यक्ति टिकट ब्लैक करता हो, मुझे लगता है उसके सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए। जैसे कि सुरेश शर्मा जी ने कहा कि आपको जिस तरह पंजाब पुलिस ने उठाया था, उसमें एक गाड़ी ऐसी भी थी जो कि चोरी की है, आपने ये जिक्र किया। तो ये चोरी की गाड़ी का इनपुट आपको कहाँ से ये जो मिला है इसको, और क्या योजना थी कि चोरी की गाड़ी का इस्तेमाल जो है